अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर हम पढ़ रहे हैं ELTR 343। इसमें तीसरा चैप्टर हमारा ट्रांसड्यूसर्स का चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे एग्ज़ाम से पहले, मिड टर्म एग्ज़ाम से पहले। इसमें हमने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर्स पढ़े जिसमें कि पोटेंशियोमेट्रिक थे, एंगुलर और उसके अलावा लीनियर, उसके अलावा कैपेसिटिव थे, इंडक्टिव थे। उसके बाद हमने थर्मल ट्रांसड्यूसर्स पढ़े थे जिसमें कि थर्मोकपल था और उसके अलावा पायरोमीटर्स थे और उसके बाद हॉल इफेक्ट और पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स थे। अब हमारे लास्ट जो इसमें है, जो इसमें लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर्स या ऑप्टिकल डिवाइसेस। जैसे तो हमने इसमें इससे पहले चैप्टर में भी हमने पढ़े थे जो कि लाइट पे ऑपरेट होने वाले स्विचेस हैं, जैसे कि LED है और उसके अलावा फोटोडायोड है जो कि एज ए स्विच भी यूज़ होते हैं, फोटो ट्रांजिस्टर्स हैं और उसके बाद फोटो डायरेक्टन है। ये भी हमने ऑप्टिकल डिवाइसेस हमने डिस्कस किए थे। तो ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर्स ऐसे ट्रांसड्यूसर्स होंगे, ट्रांसड्यूसर हम जिन्हें से पहले भी पढ़ चुके हैं कि ट्रांसड्यूसर्स वो होते हैं जो एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में तब्दील करते हैं। ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर्स ऐसे होंगे जो कि लाइट पे ऑपरेट करेंगे, लाइट बेस्ड जो है ट्रांसड्यूसर्स हैं जिनका इनपुट लाइट है और जिनका आउटपुट कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है। हमें चाहे रेजिस्टेंस मिलती है या हमें करंट मिलता है या हमें वोल्टेज मिलती है। तो आइए हम देखते हैं, हमारे पास इसकी टाइप्स देखते हैं। ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर्स में सबसे पहले हमारे पास है फोटो कंडक्टिव डिवाइसेस या फोटो कंडक्टिव सेल्स जिनको हम कहते हैं, जो कि लाइट पर कंडक्ट करते हैं जैसा कि इसके नाम से जाहिर है। और इसमें इनकी जो है रेजिस्टेंस चेंज होती है, चेंज इन रेजिस्टेंस है। इसको हम तफसील से देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोटो एमिसिव सेल्स या डिवाइसेस, जो कि ये जो है ये भी फोटो एमिसिव है। इनके लाइट पे ये जो है लाइट पे इनमें एमिशन होता है। एमिशन से मुराद है कि इनमें करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। और नेक्स्ट हमारा है फोटो वोल्टेक या जो है सोलर सेल, जिसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट इंशाल्लाह पीरियड में हम इसको कवर करेंगे। इसमें ये हमारी थर्ड जो टाइप है ये मोस्ट कॉमन है और आजकल जितने सोलर बैंक्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, वो सारे सोलर सेल्स इन पे सोलर सेल्स पे बेस करते हैं। तो पहला हमारा फोटो कंडक्टिव सेल्स है, इसकी एक एग्जांपल जो है वो LDR की है। LDR हमने पढ़ा भी था, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इस पर हमारे पास ये देखेंगे लाइट पड़ती है, इस पर हमारे पास एक डिवाइस है, रेक्टेंगुलर टाइप का हमने शो किया है ये, और ये इसमें लाइट पड़ रही है। तो ये इसके दो इलेक्ट्रोड हैं। इसकी जो रेजिस्टेंस है, जब इस पर लाइट नहीं पड़ती तो इसकी रेजिस्टेंस मेगा ओम्स में होती है, और जब इस पर लाइट पड़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होते होते चंद ओम्स तक रह जाती है। ये LDR इसकी एक जो है फेमस एग्जांपल है। इसको हम कहते हैं कि फोटो कंडक्टिव सेल की LDR। उसके अलावा इसके लिए जो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, दीज डिवाइसेस चेंज देयर रेजिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन इल्यूमिनेशन लेवल। जो लाइट बढ़ती जाएगी तो इनकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती जाएगी। तो इल्यूमिनेशन लेवल पे, लाइट के इल्यूमिनेशन लेवल पे डिपेंड करता है कि जितनी लाइट ज़्यादा होगी उतनी इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उतनी इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। तो इसके अंदर जो मटेरियल्स जो कि हम यूज़ करते हैं वो है सिलिकॉन है, जिससे कि तमाम सेमीकंडक्टर सारे सिलिकॉन जितने भी हैं हमारे सिलिकॉन बेस्ड हैं। सेलेनियम है और कैडमियम सल्फाइड वगैरह इसके अंदर मटेरियल्स हैं। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन यूज़ होती है वो लाइट मीटर है। आजकल देखा आपने मैचेस में, यानी हम देखते हैं कि भाई शाम हो रही है या अभी जो है लाइट सफिशिएंट है खेलने के लिए या नहीं है, तो अंपायर उसमें लाइट मीटर्स यूज़ करते हैं। तो लाइट मीटर जो है ये फोटो कंडक्टिव होंगे, ठीक है। इसमें फोटो कंडक्टिव जो है उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करके तो लाइट मीटर जो है वो बनाए जाते हैं। उसके बाद हमारे जो है डार्कनेस ऑपरेटेड रिलेज है, या उसके साथ हम अलार्म भी लगा सकते हैं कि जो ही डार्कनेस हुई तो हमारे पास जो है वो रिले या वो अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाएगा या रिले ऑपरेट हो जाएगी। उसके बाद हमारे लाइट ऑपरेटेड रिलेज है, यानी वैसे आमतौर पर ऑफ है, जब लाइट पड़ेगी तो वो ऑन हो जाएगी। तो एक हम कहते हैं लाइट ऑपरेटेड या हम इसको कहते हैं डार्कनेस ऑपरेटेड। रिलेज भी हो सकती है और अलार्म भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट सिस्टम है, जो कि आजकल अक्सर कॉलोनीज में है और जो अच्छे ये जो पोश इलाके हैं उनके अंदर हमारी जो लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो ही शाम को या दिन को ही बाज़ रोशनी कम होती है तो स्ट्रीट लाइट्स जो है वो ऑन हो जाती है। वो भी LDRs को यूज़ करके और फोटो कंडक्टिव प्रॉपर्टी को यूज़ करें, फोटो कंडक्टिव सेल्स को यूज़ करके ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोटो एमिसिव सेल्स या डिवाइसेस या ट्रांसड्यूसर्स हम इनको कहते हैं। फोटो एमिसिव यानी लाइट पड़ती है तो हमारा एमिशन होता है। एमिशन से मुराद ये कि करंट फ्लो होता है, एमिशन से मुराद ये कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो हमें पता है कि ये जो है ये इसमें हमारे पास एक ग्लास ट्यूब होगी, वैक्यूम ट्यूब होगी जिसका एक कैथोड होगा। कैथोड इसलिए होता है कि उससे इलेक्ट्रॉन्स निकले
और कैथोड जो होगा वो लाइट सेंसिटिव होगा। कैथोड लाइट सेंसिटिव उसको जो उसको बनाते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और फिर जो है एनोड को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करता है और यूं इसका जो है वो करंट फ्लो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी हमने लाइट दी इसको, कैथोड पर लाइट गिरी और हमें क्या मिला, इलेक्ट्रिक करंट मिला है। तो इट इज ए वैक्यूम ट्यूब। डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज ए वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ग्लास ट्यूब कंटेनिंग एन एनोड एंड कैथोड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन। यानी कैथोड जो है वो उसकी वजह से यानी करंट फ्लो होता है क्योंकि वो चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है। और किस पे करता है, लाइट पे करता है। ठीक है, तो इसके जो मटेरियल्स हैं जिससे कि कैथोड बनाया जाता है वो हमारे पास अक्सर जो है इसमें अल्कली मेटल्स हैं जो कि हमारे पास यानी फर्स्ट ग्रुप जो है हमारा जो पीरियोडिक जो टेबल होता है उसमें हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें हमारे पास है सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, सीजियम है। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में उससे ही अक्सर हमारे पास जो कैथोड है क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव है इसलिए इसको लाइट सेंसिटिव बनाने के लिए, उसके अलावा इसके लिए कि मजीद इसको हम कोट करते हैं एक्टिव मेटल से ताकि इसकी एफिशिएंसी जो है वो मजीद इसकी एफिशिएंसी बढ़े। उसके अलावा कुछ इसमें इनर्ट गैस को भी इसमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है वैक्यूम ट्यूब में। इनर्ट गैसेस आपको पता है कि वो गैसेस होती हैं जिनका जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो किसी जो है किसी और मेटल के साथ मिलकर बॉन्डिंग नहीं बनती, किसी का बॉन्डिंग बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता। इनर्ट गैसेस इसमें थोड़ी सी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराई जाती है। उसके अलावा इसका जो एरिया है कैथोड का एरिया वो हम बड़ा रखते हैं। जितना कैथोड का एरिया ज्यादा होगा उतनी लाइट उस पर ज्यादा पड़ेगी, उतना हमारा एमिशन ज्यादा होगा और हमारी कंडक्शन ज्यादा होगी। इसलिए हम इसका कैथोड का जो एरिया है वो फिजिकल एरिया है, यानी हम उसको बड़ा रखते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारे ऑप्टिकल डिवाइसेस दो हमने पढ़ ली है, एक हो गया फोटो कंडक्टिव और एक हो गया फोटो इमिसिव। इसको हम फोटो रेजिस्टिव भी कहते हैं, फोटो कंडक्टिव को हम फोटो रेजिस्टिव भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह फोटो वोल्टेक सेल है या जो है इसको हम सोलर सेल्स कहते हैं। इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे। तो ये आज इसको थोड़ा सा आप देख भी लें, अपनी बुक के अंदर भी आप देख लें। इससे मतलब जो आपने क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन करना हो तो वो भी आप इंशाल्लाह लॉन्च कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।